नमस्ते दोस्तों, कहानियों की जादुई दुनिया में आपका स्वागत है। और मैं आकांक्षा मधुर आपके लिए लेकर आई हूँ खूब सारी प्यारी प्यारी कहानियाँ। इस बार आपके लिए जो कहानी लाई हूँ वो कहानी है पंचतंत्र से। उस कहानी का नाम है अकृतज्ञ आदमी। कहानी कुछ ऐसे है कि एक गांव में एक व्यक्ति था। उसका नाम था मोहन। वो बहुत गरीब था, इतना गरीब था कि वो अपने घर वालों के लिए खाने का भी प्रबंध नहीं कर पाता था। अपनी गरीबी से तंग आकर एक दिन उसने सोचा कि वो शहर कमाने जाएगा। शहर से कमाकर पैसे लाएगा और फिर अपना घर अच्छे से चलाएगा। एक दिन उसने सुबह सुबह अपना सामान बांधा और अपने घर वालों को बिना बताए सामान लेकर शहर की ओर निकल पड़ा। चलते चलते रास्ते में उसे प्यास लगी। जब उसे प्यास लगी तो वो पीने का पानी ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते उसे एक कुआं दिखा। जब वो कुएं के पास गया तो देखता क्या है कि कुएं में तो कोई गिरा पड़ा है। कौन था? कुएं में एक नहीं बल्कि चार लोग थे। एक बाघ, एक बंदर, एक सांप और एक आदमी। वे मदद के लिए पुकार रहे थे, मुझे बाहर निकालो, बाहर निकालो। मोहन ने सोचा मैं इन्हें निकालूं या ना निकालूं, क्योंकि ये तो उसे नुकसान भी पहुंचा सकते थे। फिर मोहन को दया आ गई। उसने एक एक कर उन चारों को बाहर निकाला। बंदर ने उसे बताया कि सामने पहाड़ी के पास एक जंगल है, वहीं मैं रहता हूँ एक पेड़ पर। अगर कभी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो तुम बेझिझक मेरे पास आ जाना। ठीक ऐसे ही बाघ ने उसे बताया कि पहाड़ी के नीचे गुफा में वो रहता है और अगर कभी भी मोहन को बाघ की कोई भी जरूरत पड़े तो उसके पास आ जाए। सांप भी जाते जाते कह गया कि कभी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे एक आवाज देना, तुम जहां आओगे मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। और चौथा जो था वह एक व्यक्ति था, वो सुनार था। सुनार ने कहा कि मैं पास के ही एक राज्य में रहता हूँ। अगर कभी तुम्हें लगे कि मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ तो तुम मुझे याद करना, मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। मोहन ने कहा ठीक है। फिर वो आगे बढ़ता गया। वो एक जगह से दूसरी जगह जाता काम की तलाश में, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। आखिर वो निराश हो गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि अब वो क्या करे। फिर उसे उन चारों की याद आई। उसने सोचा चलो एक बार मदद मांग के ही देखते हैं, क्या पता कोई मदद मिल जाए। सबसे पहले वो बंदर के पास गया। बंदर ने उसे खाने को खूब सारे फल दिए। मोहन ने छक कर फल खाए। उसकी आत्मा तृप्त हो गई। फिर बंदर ने ही उसे बाघ की गुफा का भी रास्ता बताया। उसके बाद मोहन बाघ के पास गया। बाघ ने उसे बहुत सारे सोने के गहने दिए। उसने बताया कि ये गहने उसी किसका शिकार करके प्राप्त किए थे। फिर क्या था? मोहन ने सोचा ये गहने बेचकर तो मुझे बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे और ये पैसे लेकर मैं गांव वापस चला जाऊंगा। जब वो गहने लेकर निकल रहा था तो उसे सुनार की याद आई। उसने सोचा चलो सुनार के पास चलता हूँ, वह इसके अच्छे पैसे भी दे देगा और मेरा काम भी बन जाएगा। वह सुनार के पास पहुंचा। सुनार के पास पहुंचकर उसने सुनार को गहने दिखाए। सुनार ने कहा ये गहने तो बड़े सुंदर हैं, इसके तुम्हें बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। रुको, मैं जरा बगल वाले सुनार से पूछ कर आता हूँ कि इसके तुम्हें क्या पैसे मिलेंगे। यह कहकर सुनार वहां से चला गया। लेकिन वह तो बड़ा चालाक था। वो किसी दूसरे सुनार के पास नहीं बल्कि राजा के पास गया और वे गहने दिखाते हुए कहा महाराज ये राजकुमार के गहने हैं और कोई एक व्यक्ति मेरे पास ये गहने लेकर आया है, जरूर उसी ने राजकुमार को मारा है। आप अपने सैनिकों को भेजें और उसे गिरफ्तार कराएं। राजा बिल्कुल क्रोधित हो गया। उसने अपने सैनिकों को भेजा और सैनिक मोहन को गिरफ्तार करके लेते आए। लेकिन वास्तव में राजकुमार को तो बाघ ने मारा था और मारकर वे गहने अपने पास रखे थे। लेकिन यहाँ सुनार के कारण मोहन जेल चला गया। जब वो जेल चला गया तो बहुत दुखी हुआ कि मैंने तो कोई अपराध ही नहीं किया, फिर मैं जेल में क्यों हूँ। तब उसे सांप की याद आई। उसने सांप को पुकारा। उसकी एक पुकार पे सांप उसके पास आया। उसको सारी बात बताया
मोहन ने। और फिर कहा, तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो, मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से निकालो। सांप ने कहा, देखो मैं महारानी को डस लूँगा, महारानी बीमार पड़ जाएंगी और वो केवल और केवल तुम्हारे छूने से ही ठीक हो सकेंगी। यही रास्ता होगा जिससे तुम यहाँ जेल से छूट पाओगे। मोहन ने कहा, ठीक है। अगले दिन सुबह सांप ने महारानी को डस लिया। महारानी बीमार पड़ गई। बहुत सारे वैद्य हकीम बुलाए गए, लेकिन महारानी ठीक नहीं हो पा रही थी। राजा परेशान हो गए, वे बहुत दुखी हो रहे थे कि क्या किया जाए। आखिरकार राजा ने ऐलान कराया कि जो भी व्यक्ति महारानी को ठीक कर देगा उसे मैं राज्य में बहुत अच्छा पद दिलवाऊंगा। बहुत सारे लोग आए और गए, लेकिन महारानी को ठीक कोई नहीं कर सका। फिर एक दिन मोहन ने जेल में से ही किसी सैनिक से कहा कि क्या मैं महारानी को ठीक कर सकता हूँ। सैनिक ने कहा, चलो। वह राजा से पूछकर आया और मोहन को महारानी के पास ले गया। मोहन महारानी के पास जब गया तो उनका शरीर नीला पड़ गया था। वो लेटी हुई थी। मोहन ने उनके सिर पर हाथ रखा। जैसे उसने सिर पर हाथ रखा, महारानी का जहर धीरे धीरे उतरने लगा। वो धीरे धीरे ठीक होने लगी। जब महारानी ठीक होने लगी तो राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। राजा ने पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम जेल में क्यों बंद हो। तब मोहन ने अपनी सारी कहानी राजा को बताई। सारी कहानी जानने के बाद जब राजा को यह बात समझ में आई कि मोहन ने राजकुमार को नहीं मारा था, तब राजा ने उसे जेल से छुड़वा दिया और साथ ही अपने वादे के अनुसार अपने राज्य में एक अच्छा पद भी दिलवाया। इसके साथ ही मोहन की सारी परेशानियां खत्म हो गईं। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगली बार आपके लिए एक और प्यारी सी कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय।